मैं एक एंकर हूँ और संपादक भी हूँ अपने चैनल में, तो हम लोग खबरों को तय करते हैं। हर रोज़ हम लोग मीटिंग करते हैं, तय करते हैं कि आज हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खेती, किसानी या पर्यावरण जो है उसमें उसको बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारा एक व्यूअर है और टीआरपी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं शो करता हूँ तो उसकी टीआरपी कैसे आएगी, किस खबर को दिखा के आएगी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि टीआरपी से ही ऐड के रेट्स तय होते हैं कि कितने सेकंड का जो ऐड आपको कोई देने वाला है वो कितने में मिलेगा और उसका कॉस्ट आपके चैनल और आपके शो के हिसाब से कैसे तय होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग तय करते हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ कि किसानों का कोई बड़ा मुद्दा होता है तो वो नहीं दिखता है। हमारे साथ यादव जी बैठे हुए हैं, करोड़पति किसान, खुद बता रहे थे वो कि 50 कम से कम मीडिया वालों के पास गए हैं और 50 स्टोरीज हुई हैं आपके ऊपर, है ना। और हम लोगों ने कई ऐसे एपिसोड चलाए हैं जैविक किसानी पर, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों की या मेरे ख्याल से जो प्रिंट में काम करने वाले हमारे सहयोगी साथी हैं, उनकी भी एक मजबूरी होती है कि जो इंटरेस्ट जब का है तभी वो खबर छपती भी है और दिखती भी है। आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो खबर दिखेगी नहीं। अब यूक्रेन वॉर हो गया, उसको इंटरेस्ट नहीं है किसी को देखने में, है ना। तो ये एक समस्या है हम लोगों के साथ, क्योंकि उसके लिए टाइम लिमिटेशन है हमारे पास कुल मिलाकर सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे का एक व्हील होता है और उसमें हर घंटे हमको वो सारी चीजें दिखानी होती हैं जो बड़ी भी हैं, जरूरी भी हैं और जिसे लोग देखना भी चाहते हैं। तो पता नहीं मुझे क्यों कि जो लोग हमारे लिए सारा इंतजाम करते हैं, चाहे वो किसान हो या खेत में काम करने वाले मजदूर हो, वो क्यों गायब हो जाते हैं। और कई बार जब हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं तो लोग देखते क्यों नहीं। मेरी तो शिकायत ये है लोगों से कि टीआरपी हमारी क्यों नहीं आती है। क्यों मैं किसानों पर कार्यक्रम करूं तो उसकी टीआरपी नहीं आती है, कम आती है, नहीं आती है, कम आती है। तो ये हम सब लोगों को ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम सब लोग, क्योंकि हम सब के फॉलोअर्स हैं, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमारे पीछे जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट इसमें क्यों है। मैं गया हुआ था, हरियाणा इलेक्शन कवर कर रहा था, तो मैंने 2-4 शोज मतलब खेत में जाके बिहार इलेक्शन कवर कर रहा था, तो ट्रैक्टर पे बैठ के देखने में विजुअली अच्छा लगता है, तो किसानों से इंटरेक्ट करते हुए मैं शो कर रहा था, लेकिन बड़ा मजा नहीं आ रहा था लोगों को। फिर उसमें थोड़ा रंग भर दिया मैंने, मतलब दूसरी तरीके से, तो बड़ा मजा आने लगा, मतलब टीआरपी आने लगी इस शो की। हालांकि टीआरपी पैमाना नहीं है, लेकिन तब भी एक पैमाना तो है। तो उस शो की टीआरपी बड़ी अच्छी आने लगी। तब मैं न्यूज नेशन में था और वो इलेक्शन का शो था, बहुत अच्छा शो चलने लग गया। तो मैंने कहा यार, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न हम होते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए, जो हम शहर में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कंसर्न है, उनको दिखा रहे हैं। हम लोग देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, वो किसानों की बात नहीं करते हैं, वो किसानों के लिए क्या अच्छा हो या खेती के लिए, पर्यावरण के लिए क्या अच्छा हो, नहीं करते। मेरे मित्र हैं कमल, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब मैं कहता हूँ कि ये साहस का काम है जो ये कर रहे हैं। अपना एक बहुत पैक्ड शेड्यूल होता है हम लोगों का, जो भी मीडिया कर्मी है, उसमें से टाइम निकालकर और छुट्टी लेके काम करते हैं। ये एक बड़ी बात है, हम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन यही कमल कश्यप अपने अखबार में एक कॉलम नहीं छपवा पाते हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं एक संपादक के तौर पर एक चैनल में काम करता हूं, मैं देखता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि एक बड़ा मोटिव नहीं है उस खबर के पीछे, जो एक मतलब एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर दे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू। कमल के लिए बड़ा है ये काम, हम सब के लिए अच्छा है ये काम, दूर से देखने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन उस अखबार के लिए, उस अखबार को ये फील नहीं होता है, या उसको क्यों हो ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि उसको ऐसा क्यों लगे कि इसको छाप देना चाहिए। मेरे चैनल पे आप कौन सा खबर देखना पसंद करें, कौन सी खबर देखना पसंद करेंगे, बताइए। हम सब लोग पत्रकार हैं, कौन सी खबर देखना पसंद करेंगे? एक तरफ वो किसान दर्शन चल रहा है वो देखना पसंद करेंगे कि एक तरफ किसान का आंदोलन चल रहा है वो देखना पसंद करेंगे? है ना, ये दिक्कत है। तो
हम लोगों की भी कोशिश होती है कि हम लोग जैसे, क्योंकि उदाहरण हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो जब भी इस तरह की बातें देश में शुरू हुई, नया नया आया या फिर उसके बाद कुछ बड़ा हुआ, तो हम लोग उसको उठाते हैं। मीडिया इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है। मीडिया के लिए दो चीज़ें होती हैं, और क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रहा हूँ, मैं 17 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ये खबर हम क्यों उठाएं, इसमें क्या खबर है, और दूसरा, क्या इसको आज देखना लोग पसंद करेंगे। आज अगर मैं यहाँ एक अपना कैमरा लगा के और इसका प्रसारण करता, तो पता नहीं कितने लोग देखते, पता नहीं मुझे कितने लोग देख रहे होते। उस स्लॉट में तो मुझे लगता है कि बैंड बज जाती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो मेन स्ट्रीम मीडिया, अब क्योंकि भाई साहब कह रहे थे कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा कुछ रह नहीं गया है, लेकिन चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े अखबार हैं या चैनल्स हैं, उनकी एक ये दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी हम लोग स्पेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं इतना तो बहुत नजदीक से जानता हूं, क्योंकि हम लोग तय करते हैं, देखते हैं चीजों को, तो मुझे पता है कि अगर कोई बड़ी खबर मध्य प्रदेश से किसानों को लेकर आएगी तो खबर रुकती नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र से आएगी। आप एक चर्चा कर रही थी, अमरावती की चर्चा करते, खूब खबर चलती थी अमरावती की। मुझे नहीं पता, आप मॉनिटर करते हैं मीडिया को, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कितना, खूब खबरें चली अमरावती को लेकर। आप बोलिएगा, मतलब मेरा कहना यह है कि जहां पर एक अनिल जी बैठे हुए थे, अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि, और आप भी कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि अगर आप ये अपने संपादक को कन्विंस कर देते हैं कि इस खबर में दम है और ये खबर चल जाएगी, इसको लोग देख लेंगे, तो खबर रुकती नहीं। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा कि हम जो किसानों के लिए बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, हम लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह की हम लोग एक कम्युनिटी बनाकर कि भाई किसान पर ऐसा कौन सा बड़ा हम कुछ करें कि वो पूरे देश के लिए बड़ी खबर बन जाए, इंटरेस्ट की खबर बन जाए, और देश उसमें इंटरेस्ट ले, देखे, समझे उसको। खाने की बात आएगी तो लोग पक्का देखेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। गोभी में कुछ गड़बड़ हो गया है तो पूरा देश देखता है उस खबर को, है ना। वो आप लोगों ने सुना होगा कि एक खबर वायरल हो गई थी कि वो प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं। अब हम लोग इतने हैरान थे, वो सोशल मीडिया पर वायरल थी खबर, लेकिन हम लोग इतने हैरान थे कि वो प्लास्टिक का जो चावल है उसका कॉस्ट इस चावल से कई गुना ज्यादा होगा, कोई क्यों बेचेगा, लेकिन इंटरेस्ट की खबर थी तो लोगों ने देखा। सो हम लोगों को खेती, किसानी और पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता के माध्यम से जागरूकता फैलाकर एक इंटरेस्ट पैदा करना होगा। मोदी जी ने 2014 में पर्यावरण, साफ सफाई को लेकर स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया, उसके बाद अब मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो, आपको टोक देता है कि मम्मी यहाँ नहीं फेंकना है, पापा यहाँ नहीं फेंकना है, भैया यहाँ नहीं फेंकना है, दीदी ये गंदगी यहाँ नहीं फेंकनी है। कई बार आप गौर करते हुए गाड़ी में बैठे हुए हैं और शीशा उतारते हुए कि बेटा फेंक दो, तो कहता नहीं फेंकना। सो एक इस तरह का अवेयरनेस हम लोगों को थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम लोग कर सकते हैं, और लोगों का इंटरेस्ट उसमें होगा। तो मेरा मानना है कि मीडिया भी उसको स्पेस देने में, मीडिया को कोई गुरेज नहीं होगा, और खेती, किसानी या पर्यावरण का जो मुद्दा है वो कहीं किनारे पर पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब हम लोगों की जरूरत है।